दक्षिण भारत के एक संत हुए थे रामानुज स्वामी जी। एक बार रास्ते से निकलकर जा रहे थे तो एक बगीचा पड़ा। उस बगीचे में रुके, अपने शिष्यों से बोले, देखो कुछ फूल ला करके दो मुझे और फल भी लेकर के आओ, जिससे हम ठाकुर जी का भोग लगाएं और ठाकुर जी की सेवा कर लें। सज्जनों, उसी नगर में एक बेस्या रहा करती थी जो रामानुज स्वामी जी के पास में आए। रामानुज स्वामी जी को आकर के प्रणाम किया और चरणों में गिर गई बेस्या। बोली, स्वामी जी, मैंने आज तक अपना शरीर नुचवा नुचवा करके, अपना शरीर का व्यापार करके मैंने इस दुनिया में नरक में जाने का रास्ता खोल लिया। स्वामी जी कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं धर्म के रास्ते पर चलूं, अच्छे रास्ते पर चलूं, अच्छे मार्ग पर चलूं। ऐसा क्या उपाय किया जाए? तो स्वामी जी ने कहा, जो तेरी इच्छा है अच्छे मार्ग पर चलने की, भगवान का बस भजन कर, कीर्तन कर, मनन कर, चिंतन कर। जब स्वामी जी ने ऐसा उपदेश दिया, बेस्या के मन में सब दुनिया के रत्नों से, दुनिया के प्रयत्नों से घृणा हो गई। और बेस्या ने क्या काम किया, उसने जितना धन कमाया वो धन स्वामी जी के चरणों में ला करके रख दिया। स्वामी जी, मैं इस धन का अब क्या करूँगी, इसलिए एक काम करो, इस धन को आप ही रख लीजिए और अपने भगवान को दे दीजिए। तो स्वामी जी ने कहा कि अरे बेस्या, मैं इस धन का क्या करूँगा, एक काम कर, मेरे भगवान के पास सोने का मुकुट नहीं है, तू एक मुकुट बनवा दे बढ़िया सा। और सज्जनों, उस बेस्या ने भगवान के लिए बहुत सुंदर एक मुकुट बनवाया। और रामानुज स्वामी जी ने कहा कि एक काम कर, इस मुकुट को तू अपने हाथों से भगवान को पहनाना जा करके। और सज्जनों, जैसे ही वो बेस्या भगवान को मुकुट पहनाने के लिए चली, तब तक उसको मासिक धर्म हो गया, रजस्वला हो गई। उस स्वामी जी के सामने जाकर के रोने लगी, स्वामी जी, मेरा भाग्य नहीं था जो मैं भगवान को जाकर के मुकुट पहना सकूं, इसलिए आप ही जाकर के ये मुकुट भगवान को पहना दीजिए। और सज्जनों, रामानुज स्वामी जी जब वो मुकुट लेकर के गए, पुजारियों को ले जा करके जब वो मुकुट दिया, तो पुजारी जैसे ही भगवान को मुकुट पहनाने लगे तो भगवान ने अपना सर ऊपर कर लिया। जब भगवान से पूछा गया कि आखिर इस मुकुट को आप क्यों नहीं पहनना चाहते हो, तो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि अरे, जिसने इस मुकुट को बनवाया है, जब वो ही आकर के मुझे पहनाएगी तभी मैं इस मुकुट को पहनूंगा, अन्यथा मैं इस मुकुट को बिल्कुल नहीं पहनूंगा। सज्जनों, उस बेस्या को बुलाया गया। उसने कहा, महाराज प्रभु, मैं तो रजस्वला अवस्था में हूँ, मैं कैसे पहना सकती हूँ? भगवान ने कहा, माँ के लिए कोई रजस्वला अवस्था नहीं होती है, तुम तो मेरी माँ जैसी हो, आओ और मुझे मुकुट पहनाओ। बेस्या की आंखों में आंसू आ गए और भगवान को मुकुट पहनाने लगी तो ब्राह्मण रूठ गए, ब्राह्मण उठ करके बैठ गए कि अरे, पूजा पाठ हम करते हैं और मुकुट इस बेस्या के हाथों से पहनोगे? तो भगवान ने कहा कि अरे, अब तक जो इसने अपना शरीर नुचवाया, अब तक इसने जो अपने शरीर का देह व्यापार किया, आज जब इसने सब कुछ मुझे सौंप दिया, सब कुछ मुझे दान कर दिया, तो आज से सारे पाप इसके खत्म हो गए और ये बेस्या से आज वैष्णव बन गई। ये रामानुज स्वामी जी की कृपा है। रामानुज स्वामी जी ने उस बेस्या को अपना शिष्य बनाया और वो बेस्या भगवान के धाम को गई भजन कर।